हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सेक्शन 5.6 करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म्स में डेरिवेशन जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है एक्चुअली, कि हमारे पास एक्स और वाई जो है ना उसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि हम एक्स का वैल्यू दे देते हैं आपको ए कॉस टी। ठीक है, एक्स का वैल्यू ए कॉस टी दे देते हैं और y का वैल्यू हम आपको दे देते हैं a sin t। ठीक है, x का वैल्यू हमने क्या दे दिया आपको, a cos t दे दिया और y का वैल्यू a sin t दे दिया। तो अब देखो x और y जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। x जो है वो किसका फंक्शन है, x जो है वो हमारा एक t का फंक्शन है और हमारा जो y है ना वो भी एक t का फंक्शन है। तो x और y डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, एक थर्ड वेरिएबल t के थ्रू रिलेटेड है। अब वो देखो कैसे रिलेटेड है एक्चुअली, जब x और y को जब आप यहाँ से ये करोगे ना तो यहाँ से cos t कितना आ जाएगा, ये वाले से आपका cos t जो होगा वो कितना आ जाएगा, x बाई a आ जाएगा। और यहाँ से जब आप sin t निकालोगे तो sin t कितना हो जाएगा आपका, y बाई a हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, t को एलिमिनेट करके x और y में रिलेशन आपको निकालना है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपको cos t और sin t में एक रिलेशन पता है जिसमें से कि वो कि एलिमिनेट भी हो जाएगा। वो क्या है कि cos स्क्वायर t और प्लस साइन स्क्वायर टी जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर टी का मतलब कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर टी का मतलब कितना, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वैल्यू कितना 1। यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो ये देखो ये जो है ना डायरेक्टली आपका रिलेशन आ गया एक्स और वाई में, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर के थ्रू जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, एक दूसरे से मतलब रिलेट किया हुआ है कि t से x ऐसे रिलेटेड है और t से y ऐसे रिलेटेड है। तो इस केस में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो हमारा कुछ फंक्शन जो था वो इस तरीके का मिलता था, ए स्क्वायर होगा, इस तरीके का फंक्शन हमें मिलता था, यानी कि x और y जो थे वो डायरेक्टली रिलेटेड होते थे। तो अगर इस तरीके का ना होके हमें अगर इस तरीके ऐसे दिया जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पे दिखाला कि x इक्वल टू कितना था हमारे पास, a cos t था। ठीक है, और y जो था हमारे पास वो कितना है, a sin t है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालो कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। अब आपको पता है कि आप y को डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते हो, जब आपके पास x t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, y भी t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल क्या सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, माइनस का a साइन t। ठीक है, और यहाँ से आपका dy बाई डी टी जो हो जाएगा, dy बाई डी टी जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, a cos t। ये आपका हो गया dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। तो ये तो आपको पता है, तो वहाँ से आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। तो देखो dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे चेन रूल का यूज़ करके। कैसे, हमारे पास dy बाई डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं चेन रूल से कि y को पहले क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये चेन रूल में हमने पढ़ लिया है कि ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा dy बाई डी टी डिवाइड बाई कितना, dx बाई डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक थर्ड पैरामीटर t जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है और हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो और फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारा जो होगा dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो इस केस में dy बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, इस केस में हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा वो कितना आएगा, हमने dy बाई डी टी निकाला था वो आया था कितना हमारा, a cos t। हमारा ये जो था वो कितना आया था, a cos t और डिवाइड बाई ये कितना आया था, माइनस का a sin t। तो a से a चला गया आपका, cos t बाई sin t कितना हो गया, cot t, यानी कि माइनस का cot t। तो आपका जो dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स वो कितना आ गया, माइनस का cot t। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात अगेन यहाँ पे ये है कि आपका जो dy बाई डी एक्स है ना वो भी y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये फिर अगेन हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल t के फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई जरूरी मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, नहीं ऐसा पॉसिबल है कि dy बाई डी एक्स
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है हमारा, ओके। चलिए आते हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो फंक्शन आपका यहाँ से, ये फंक्शन जो है ना ये वही है आपका, मतलब जो ऊपर वाला दिया हुआ था ना, ये आपका ये जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा, ये जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा वही जो है वो ये भी कर्व रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप यहाँ से डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो y और x में आपका रिलेशन आएगा, और यहाँ पे जब आपने डिफ्रेंशिएशन निकाला है तो वो t के रेस्पेक्ट में आया है, ठीक है। तो दोनों सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा, नहीं, दोनों ही सही है आपका, ठीक है। आपका जो dy/dx आएगा दोनों ही जगह से सेम ही आएगा। अब ये हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब हमारा जो x हो सकता है, x जो हो सकता है वो थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है कि x मान लेते हैं कि f थीटा के फॉर्म में है और y जो है वो क्या है g थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से dy/dx पता करना है, dy/dx पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो y को थीटा के जब फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका g डैश थीटा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका f डैश थीटा, f डैश थीटा। तो आप किसी भी फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी फॉर्म में आपको दे दिया जाए, x मान लेते हैं कि एक z का फंक्शन दे दिया जाए, f ऑफ z दे दिया जाए, और y जो है वो भी आपको z का एक फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से जब आप dy/dx निकालोगे, dy/dx निकालोगे तो क्या करो आप, y को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर x को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये आपका कितना जाएगा, g डैश z डिवाइड बाई कितना f डैश z, ओके। तो आई होप कि आपको पैरामीट्रिक का जो थ्योरी पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे जो नीचे वाला होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे देख रखा है उसने, ठीक है। क्योंकि नीचे में आया हुआ है तो नीचे में अगर जीरो हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए आते हैं, हमारे पास देख रखा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, माइनस का कॉट थीटा, तो इसको छोड़ देते हैं। अगले पे आते हैं, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। एग्जाम्पल नंबर है आपका 35। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू क्या है 280। अगर आपने पैराबोला पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि ये पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से dy/dx निकालते हैं, जो काम है यहाँ पे वो कर लेते हैं हम लोग। तो हमें निकालना क्या है dy/dx। तो dy/dx अब हमें पता है कि ये क्या होता है dy/dt, और डिवाइड बाई कितना होता है हमारे पास dx/dt, ओके। तो dy/dt कितना होगा हमारे पास, अगर ये y है हमारे पास, ये y है तो इसको अगर t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2a, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई, इसको जब हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2at आ जाएगा, तो 2at, ओके। तो आपका कितना आ जाएगा, ये चला गया तो बच जाए क्या जाएगा माइनस का 1/t। तो हमारा जो dy/dx होगा, हमारा जो dy/dx होगा वो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1/t, ओके। ओके एक मिनट, हम कुछ गलती लिख दिए हैं क्या, ओ सॉरी, ये हमारा प्लस होगा ना, ठीक है। तो प्लस का 1/t जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 35 एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 36 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 है हमारे पास, इफ x इक्वल टू a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। a टाइम्स 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा है सर, 1 माइनस कॉस थीटा। तो x जो है हमारे पास a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा है,
और y जो है हमारे पास a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो एक काम करते हैं, पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dx बाई डी थीटा जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ये पहले कितना आ जाएगा, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो a थीटा हो जाएगा, तो उसका तो a आ जाएगा आपका, और प्लस a साइन थीटा का कितना हो जाएगा आपका, a कॉस थीटा, a कॉस थीटा। ओके, वैसे ही यहाँ से हमारे पास dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आपका है क्या एक्चुअली, ये तो आपका a माइनस ए कॉस थीटा है, तो a का तो 0 हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकल गया। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई कितना, dx बाई डी थीटा। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a साइन थीटा होल डिवाइड बाई a प्लस a कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, कर देते हैं हम लोग भी। a को कैंसिल आउट कर देते हैं पहले, तो a जो है वो कॉमन आ रहा है आपका, तो a को जब कॉमन लोगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और नीचे से a टाइम्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपका ये चला गया। अब ऊपर में साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला कितना आता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 थीटा की जगह पे थीटा है, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो आपका 2 से 2 चला गया, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 चला गया, तो ये आपका 1 क्या जाएगा, tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स जो हो गया वो आपका tan थीटा बाई 2। इट मे बी नोटेड हियर दैट dy बाई डी एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स ओनली विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द मेन वेरिएबल्स x एंड y। ओके, तो ये पॉसिबल है। ओके, आते हैं 37 पे। एग्जाम्पल नंबर 37 पे, 37 एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू कितना है, ए टू द पावर 2/3, ए टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ना हम लोग थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन का अगर यूज करें तो ये हमारा ईजी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे देखो, अगर मान लेते हैं कि आपको हम ये देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर आपको कहा जाए कि एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करो कि एक्स और वाई एक ही टर्म्स में आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसा रिलेशन होता है, तो एक्स की जगह पे हम साइन थीटा कर दें और वाई की जगह पे अगर हम कॉस थीटा कर दें तो फिर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो पैरामीटर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो हो एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड कितना, वाई इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आसान हो जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने बस आपको बेसिक बता दिया कि ऐसे जब आप करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ईजी हो जाते हैं और बहुत अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं जो कि ये नहीं दे सकता था ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही करने वाले हैं, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे आखिर x की जगह पे हम लोग क्या रखें कि हमारा ये हमको मतलब ये सेटिस्फाई कर जाए इसको। तो आप ये देखो कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं क्या, x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस y टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो हम लोग को x और y की जगह पे क्या रिप्लेस करना चाहिए, तो x के जगह पे अगर हम यहाँ से करें x टू द पावर 1/3 को, मतलब x की जगह पे अगर हम ये रिप्लेस करें a साइन थीटा और y की जगह पे अगर हम करते हैं a कॉस थीटा, देख लेते हैं कि इससे काम चलेगा कि नहीं हमारा। तो x की जगह पे a साइन थीटा अगर हम लोग रखें तो कितना बन जाएगा हमारा,
नहीं, इससे तो नहीं हो पाएगा हमारा, हमें ए साइन क्यूब थीटा करना पड़ेगा। देखो एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रखेंगे ना, तो ए साइन थीटा टू द पावर कितना बन जाएगा हमारे पास, 1/3, यानी कि 2/3 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो हम चाहते हैं वो हमारा तो नहीं बन पाएगा यहाँ से, तो हम लोग को क्या रिप्लेस करना चाहिए यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा। लेट्स सी होता है कि नहीं हमारा। तो एक्स की जगह पे ए साइन क्यूब थीटा अगर करें तो ए साइन क्यूब थीटा होल टू द पावर 1/3, और इसके होल पावर में कितना है हमारा, स्क्वायर है। तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। ये कितना जाएगा आपका ए टू द पावर 1/3, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, और इसका कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ए टू द पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें x की जगह पे ए साइन क्यूब थीटा रखना पड़ेगा और y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, ए कॉस क्यूब थीटा। तो अब आप देखो यहाँ से ये आपका जो बन जाएगा दिस वन, और प्लस दूसरा भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सॉरी हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हमें बस ये देखना था कि हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखो ये आपका ऐसा बन जाएगा, और दूसरा वाला जो है ना आपको उसको सॉल्व करोगे तो ए टू द पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो जब ए टू द पावर 2/3 को आप कॉमन लोगे ना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए टू द पावर 2/3, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा आपका। इसका मतलब कि ये सब्सटीट्यूशन जो है हमारे लिए वो सही है, ये सब्सटीट्यूशन हम कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आपने a साइन क्यूब थीटा रख दिया, y का वैल्यू a कॉस क्यूब थीटा रख दिया। हमने यहाँ से क्या रखा, हमारे पास क्वेश्चन देखो ये था x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो हमने प्रॉपर सब्सटीट्यूशन क्या किया है यहाँ पे, x की जगह पे a साइन क्यूब थीटा किया है, और y की जगह पे कितना किया है हमने, a कॉस क्यूब थीटा, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ठीक है, इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं, हमने चेक करके देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे dx/d थीटा। तो नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, a साइन क्यूब थीटा का कितना आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फिर कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ओके, फिर आपका dy/d थीटा कितना होगा, dy/d थीटा जो होगा वो कितना होगा आपका a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का कितना होगा आपका माइनस का साइन थीटा। ओके, तो आपका dy/dx निकालना है आपको, dy/dx निकालना है। तो dy/dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dy/d थीटा, और डिवाइड बाई कितना dx/d थीटा। दिस वन विल बी इक्वल टू a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई dx/d थीटा कितना आया था हमारे पास, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। तो आपका a से a चला गया, 3 से 3 चला गया, ये एक साइन थीटा से यहाँ से एक साइन थीटा चला गया, ये कॉस थीटा से यहाँ से एक आपका कॉस थीटा चला गया। तो बचा क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि ये बच जाएगा आपका कितना माइनस का कॉट थीटा। तो आपका जो dy/dx हो जाएगा, जो dy/dx हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा। अच्छा इसने उल्टा ले लिया है क्या, a कॉस क्यूब थीटा और a साइन क्यूब थीटा लिया है। ठीक है, वहाँ से भी चल जाएगा हमारे पास। इसने कितना लिया है, a कॉस क्यूब थीटा लिया है, हमने a साइन क्यूब थीटा लिया है ना। अब चलो यहाँ से देखो हमारे पास कितना आया, माइनस का कॉट थीटा आया है। तो इस x और y से, इस x और y की मदद से हम देखो यहाँ से ये कह सकते हैं कि a कॉस क्यूब थीटा और a साइन क्यूब थीटा। तो हमारे पास x/y कितना आ जाएगा आपका, x/y जो होगा हमारे पास x/y, a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a कॉस क्यूब थीटा। तो a से a चला गया आपका, और ये आपका बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो होल टू पावर कितना आ जाएगा आपका, होल क्यूब हो जाएगा आपका। तो ये tan थीटा
जो हो जाएगा वो हमारे हो जाएगा x बाई वाई होल टू द पावर कितना 1/3, या फिर अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा, अगर टैन थीटा ये है तो हमारा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा जो हो जाएगा y/x होल टू द पावर 1/3। तो हमारा सॉरी ये कॉट थीटा है, तो आंसर जो आया था वो कितना आया था हमारे पास, माइनस का कॉट थीटा, यानी कि माइनस ऑफ y/x होल टू द पावर कितना 1/3, y/x होल टू द पावर 1/3 माइनस के साथ। तो यहाँ से भी देखो उसने tan थीटा के फॉर्म में किया था, तो वहाँ से भी देखो आंसर वही आ गया, आपके लिए सही हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इम्प्लिसिट वे से करते ना तो काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता उसको फाइंड आउट करना, बट इस वे से हमने बहुत ईजिली इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया y/x होल टू द पावर 1/3 या फिर थर्ड रूट। तो ये आपके लास्ट एग्जाम्पल्स था, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, थैंक यू।